तो आप आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं ये रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले मैंने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों बता चुका है। अगर वो नहीं देखे वीडियो, इस वीडियो से पहले अगर वो देख लेंगे तो आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगा। ये मैं बताने वाला हूँ कि रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअल डेप्थ हमारा क्या हो जाता है। जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम देखते हैं ना, ऊपर जैसे एयर से हम लोग दूसरे मीडियम में देखते हैं। यहाँ मैंने मीडियम फिक्स नहीं किया है कि मेरा एयर वो मीडियम वाटर है चाहे वो ऑयल है। तो ये मैं मीडियम मैंने क्लियर नहीं किया है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया। और एक्चुअल में फिगर ये है मेरा फिगर कि जैसे एक मीडियम से जैसे हम ऊपर से मान लीजिए ये हमारा ऑब्जर्वर है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, लेकिन एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है, ये इस पॉइंट पे। तो ये हमारा ऑब्जर्वर कहाँ दिखता है, ऑब्जेक्ट को यहाँ, लेकिन वो हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो हम ये हाइट निकालते कैसे हैं, ये एक्चुअल हाइट हमारा ये है, एक्चुअल हाइट हम लोग क्या से लिए है, h से लिए है। और जो हमारा हाइट दिखता है उसको हम लोग स्मॉल h से लिए, ये हमारा एपरेंट हाइट होता है और ये हमारा एक्चुअल हाइट होता है। तो ये हमारा पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट होता है, रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा a हो गया, और जिस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है o हो गया, जिस पॉइंट पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है i हो गया, और जो इस ये जो हमारा मीडियम का हाइट है ये c। तो a o c हमारा एक्चुअल हाइट होगा, i और c हमारा एपरेंट हाइट हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल हमारा ये हो गया ये। और एंगल आई आप देख रहे हैं, ये जहां से आगे बढ़ा तो हमारा एंगल आई क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया आई। अगर ये आई है तो इससे जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा आई होगा। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरह से ये एंगल आर है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, आर होगा। ये हम लोग अर्थ में ये ज्योमेट्री में हम लोग ने ये पढ़ा है ये चीज। तो उसी चीज को मैं लेके आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे कैसे होता है, ठीक ना। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि जो रिफ्रैक्शन का लॉ है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, ये हमारा साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। तो ये एक्चुअल में होता है क्या है, सेकेंड मीडियम अपॉन में फर्स्ट मीडियम। तो आपको पता है सेकेंड मीडियम क्या एयर है। देखिए जैसे ये हमारा क्या था, एक से ये हमारा क्या है, पहला मीडियम है डेंसर मीडियम है, और सेकेंड मीडियम क्या है हमारा, वो एयर है। ये देखिए ये क्या है, मेरा एयर है, और ये फर्स्ट मीडियम का क्या है, डेंसर है। ये हमारा डिफाइन नहीं है कि हमारा कौन सा मीडियम है, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि हमारा मीडियम नहीं पता है। तो एयर का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है हम लोग, और हमारा ये हमको पता नहीं तो हम क्या लेंगे, इसको n ले लेंगे। अब जैसे अब यहाँ पे आते हैं तो हम 1 हो गया, n हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, n को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा r भी ऊपर आ जाएगा और i हमारा क्या हो जाएगा नीचे, यानी sin r अपॉन में sin i। तो ये आपको क्लियर होगा ये चीज। अब इसी को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आते हैं इस पे, एंगल AOC, AOC यही हमारा क्या है, आई है, AOC, ठीक। और एंगल AIC ये हमारा एंगल R है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा होगा, जैसे इसको अगर मिला देते कि हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा एक ट्रायंगल की तरह राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, उसी चीज को हम करते हैं। मैंने क्लियरली यहाँ पे आपको कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में भी आए। ये देखिए यही चीज हमारा A है, वो A यहाँ हो गया। ये हमें देखिए O है, वो हमारा ये हो गया, और ये C है, ये वाला हमारा क्या है AC। ये देखिए AO हो गया। और देखिए ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, AC हमारा CO भी क्या परपेंडिकुलर है। तो एक तरह से हमारा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, AOC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये अभी इस पे मत जाइए, अभी इसके अकॉर्डिंग बताओ। अब इसमें हम लोग साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/h। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमारे क्या AC है भाई AO है, तो हम लिख सकते हैं sin A बराबर AC/AO लिख सकते हैं। अब देखिए बीच में हमारा क्या I भी है, तो यहाँ हम लोग I मान लेते हैं, यही इसी डायग्राम को। तो ये भी यहाँ से आएगा। ये क्या एंगल बना रहा है, ये एंगल R बना रहा है, ये देखिए एंगल R बना रहा है इसके साथ में। तो इसमें भी अगर साइन का हम लोग लेंगे, सेल्स लॉ का जो हमारा साइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/h। इस टाइम में h ये हो जाएगा, तो AOC तो हमारा ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा AI, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AI हो जाएगा। आपको समझ में आ गया।
अब इसी साइन आई और साइन आर का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे, इसी क्वेश्चन पुट करेंगे। तो देखिए ये n इक्वल टू साइन आर, साइन आर बराबर में क्या था AC बाई AO। उसी तरह से साइन साइन आई हो गया, साइन आर हो गया। अब हम हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या हो गया हमारे, ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक। ये यहाँ पे AI होना चाहिए और ये AO, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक ना। अब इसको ये क्या है, ये ऐसी कट जाएगी, इसको हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये हमारा ऊपर जाएगा और AI हमारा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ तक अब क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो ये A पॉइंट है ना वो इतना नियर होगा, इतना दूर तो ये डायग्राम है लेकिन वो हमारा एक्चुअली बहुत नियर होगा, यानी इतना नियर, मान लीजिए कि यहाँ अगर इतना होता है हमारा, और इसी को कंसीडर कर लीजिए जो A पॉइंट वो हमारा का एग्जैक्ट C पर ही है। इसको मान लेते हैं कि जो हमारा नियर C क्या है, हमारा C के नियर A, तो हमारा AO, जो AO है वो हमारा क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, और AI जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। अब इसी दोनों का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इन दोनों पुट कर देंगे तो AO हमारा वहां CO हो जाएगा और CI क्या हो जाएगा हमारा, AI हमारा CI हो जाएगा। ये देखिए AI हमारा क्या हो जाएगा, तो CI हो जाएगा ये वाला। तो देखिए AI जो CO था वो क्या था हमारा, ये पूरा यहां से यहां तक क्या था, CO हमारा कैपिटल S था जो रियल डेप्थ था मेरा, और CI क्या था, वो हमारा स्मॉल s था, वो हमारा क्या था, वो एपरेंट हाइट था। तो यही चीज तो हमको निकालना था कि कैसे हम डेप्थ निकालते हैं। एक्चुअली में इसके पीछे बताने का बहुत यूज है रिफ्रैक्शन का, तो सर मैं कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहला हमारा आप अपने घर के में भी ये चीज करके देख सकते, प्रैक्टिकल वहां में रिफ्रैक्शन का दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए एक भरा हुआ गिलास ले लीजिए, ठीक ना, उसमें आप अपना कोई पेन डाल दिए तो पेन हमेशा क्या दिखता है आपको, मुड़ा हुआ दिखता है। मुड़ा हुआ क्यों दिखता है, क्योंकि ये हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये हमारा एप्लीकेशन का था, ये पहला एप्लीकेशन हो गया। आप उंगली को भी डालेंगे तो उंगली पे आपको मुड़ा हुआ दिखेगा, वहां पे अप्लाई जैसे चाहे तो अगर एयर से निकाले तो टुवर्ड नॉर्मल होगा, और अगर डेंसर से करे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा इसका यूज, जैसे आपने कभी कॉइन को अगर डाला होगा एक भरा हुआ गिलास में, देखिएगा कांच के गिलास में क्या होगा, वो उठा हुआ दिखता है, या सिंपल पानी के गिलास में कोई भी अगर लीजिएगा तो उसमें क्या उठा हुआ दिखेगा। तो ये भी हमारा क्या है, ये फिनोमेना क्यों होता है, ये हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करते आपको जानेंगे, थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा या बहुतों को पता भी होगा ये चीज, कि जो हमारा सन जो होता है एक्चुअल में वो हमें 2 मिनट पहले उगा हुआ दिखता है एक्चुअल में, और 2 मिनट बाद वो डूबता है। मतलब देखा जाए कि दिन में हमारा 4 मिनट वो एक्स्ट्रा दिखाई देता है। क्यों, यही रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि जैसे सन का जो रे आता है, कहाँ से, सन का रे और लाइट का, अर्थ का, तो जैसे ही वो लाइट हमारा क्या है, वो कहाँ एंटर करता है हमारा एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, बहुत सारा एयर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा बहुत सारा रिफ्रैक्टिव अलग अलग एयर होता है, बहुत सारा ये होता है मिक्सचर होता है, तो हमारा, और उसकी वजह से हमारा लेयर्स बनते हैं। उनमें लेयर बनने की वजह से क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन वहां पे जहां लेयर हो वहां क्या हो जाएगा, मीडियम जनरेट हो जाएगा। मैंने आपको रिफ्रैक्शन बता रखा है। तो क्या होता है, इसकी वजह से वो हमारा रिफ्लेक्शन की वजह से उसी में टुवर्ड नॉर्मल जैसे ही होता है तो हमें क्या होता है, वो पहले दिखाई देता है, यानी 2 मिनट हमें पहले दिखाई देता है। जैसे वो डूबता है तो डूबते वक्त फिर उसका लाइट जो था ना बहुत देर तक में क्या होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से फिर क्या होता है, वो हमें एक्स्ट्रा दिखाई देता है। तो यही रीजन है कि हमारा वो 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देता है सन हमारा। 2 मिनट सुबह राइज होते समय यानी उगते समय, और सनसेट के समय यानी डूबते के समय 2 मिनट एक्स्ट्रा, टोटल हमारा ड्यूरेशन होता है 4 मिनट का। अब आते हैं चौथा एप्लीकेशन में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी सितारों का चमकना, यानी जो स्टार जो होता है ना चमकते हैं रात में, वो क्यों चमकते हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से चमकते हैं। क्योंकि स्टार तो हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उसको हम लोग हमेशा लाइट जो ये हम लोग लाइट ईयर में ये उसका डिस्टेंस में निकालते हैं, तो वो हमारा इतना बहुत ज्यादा दूर होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी वजह से जो उसका जो लाइट है वो आता है हमारे अर्थ के टुवर्ड आता है, अर्थ के पास जाता है। तो क्या होता है, देखिए अर्थ और सन के बीच में क्या है, अर्थ और उस स्टार के बीच में क्या है, बहुत सा लंबा डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, बहुत सारा बीच में वैकेंट होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत सारा छोटे छोटे एस्टेरॉइड होता है, क्या होता है वो सन से लाइट हमारा टकराता है और फिर हमारा वो अर्थ पे आता है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी हमारा लाइट हमारे जल्दी आ गया तो हमें वो ज्यादा दिखता है, कभी लाइट हमारा लेट से आया तो क्या होता है, वो लाइट का क्या होता है, वेरिएशन होता है, उसी लाइट का वेरिएशन वो टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो वहां भी रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वहां भी क्लियर बन जाता है,
लेयर बना तो वो हमारा मीडियम बन गया, मीडियम बना तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमें वहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होने लगता है, इसकी वजह से वो हमें ट्विंकलिंग दिखाई देता है। तो अब हम समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। इसको समझने के लिए हम 3 कंडीशन लिए हैं ताकि आपको पूरी की पूरा क्लियर हो जाए। देखिए पहला कंडीशन में क्या है कि हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्शन वाला, यहाँ पे हम बात कर रहे रिफ्लेक्शन का, टोटल रिफ्लेक्शन का। तो पहले का देखिए रिफ्रैक्शन होता है, यानी हमारा कोई भी इसमें क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया, जो सिंपल रिफ्रैक्शन होता है वही हो गया। ठीक, तो क्या हुआ, लाइट आया और एक डेंसर से रेयर में चला गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है कि हमारा एक क्रिटिकल एंगल, जो हमारा इंसिडेंस एंगल वो क्रिटिकल एंगल से आता है, और क्रिटिकल एंगल आने की वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्शन रे वो हमारा क्या नॉर्मल से क्या होता है, वो हमारा 90 डिग्री से ये शिफ्ट हो जाता है। ये जो आर होता है वो हमारा कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो आपको बता देता हूं मैं क्रिटिकल एंगल होता क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं डेफिनेशन के साथ में बताता हूं, तो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। तो मैं पढ़ देता हूं, दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो आप देख भी रहे हैं बोर्ड में कि इसको मैंने सी से डिनोट किया। तो क्या होता है ये 90 डिग्री से बनाया जाता है। कब, जब ये क्रिटिकल एंगल से हम लोग इसको इंसिडेंट रे को पास कराते हैं, जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है। तो क्या होता है वो 90 डिग्री से, यानी हमारा जो ये जो हमारा प्लेन होता है वो प्लेन के अकॉर्डिंगली वो चला जाता है, तो क्रिटिकल एंगल में होता है। और ये टोटल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जो यही होता है, यानी उससे हमारा वो पास होता है। अब क्या होता है, एक कंडीशन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल से भी हम लोग ज्यादा लेते हैं हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हम जैसे क्रिटिकल एंगल ज्यादा लेते तो क्या, तो वो टोटल क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है बिना लॉस किए वो लाइट का। क्या होता है वो टोटल देखिएगा इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, टोटली क्या हो जाता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख रहे हो यहाँ से लाइट आया, टोटल क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। जबकि उसको एयर से कहां जाना चाहिए था, डेंसर से एयर में जाना चाहिए था, डेंसर से एयर में नहीं जा रहा। पर क्या हो जा रहा है, वो जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर रहे थे, क्या हो रहा है, हमारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ना कि रिफ्रैक्ट हो जा रहा है। तो ये छोटा सा मतलब एक नॉर्मल सा समझने के लिए था डायग्राम के मीडियम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते किसको है। अब देख रहे होंगे डायग्राम में जैसा चल रहा होगा कि जैसे ही हम लोग एंगल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है हमारे क्रिटिकल एंगल से तो वो रिफ्लेक्शन होने लगता है। उसी फिर क्या करते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं। अगर इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसा होगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल द इंसिडेंट रे is not reflected but not refracted but return in denser medium following the laws of reflection. ठीक, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो वो साथ में 2 कंडीशन रहता है, तभी वो पॉसिबल है। पहला कंडीशन देखिए, द रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहला कंडीशन में क्या बोल दिया कि हमारा जो रे होना चाहिए वो कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। कहने का मतलब कि जो हमारा मीडियम का पेयर दिया, मतलब 2 मीडियम दिया हुआ है, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, तभी ये हमारा चीज पॉसिबल है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये 2 हमारा होना चाहिए कंडीशन। आप जानते हैं हमारा डिफरेंस, हम जान लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नॉर्मल रिफ्लेक्शन का हमारा क्या डिफरेंस होता है, दोनों बीच। तो देयर आर 2 मेन डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर। ठीक, पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, the entire light is reflected without any absorption and refraction। कहने पहला क्या बोला कि हमारा टोटल का टोटल वो लाइट क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, ना कि वो एब्जॉर्ब होता है, ना ही वो रिफ्रैक्शन होता है वहां पे। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्शन। अब फिर सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन occurs
when light travel from denser medium to rare medium at the angle of incident greater than critical angle where the refraction may from a plane mirror occur when light is incident from any medium at any angle of incident। कि वहां दोनों का मतलब वहां पे क्या होता था हमारा, इसमें तो हमारा क्या होता है कि इंसिडेंट रे हमारा क्रिटिकल एंगल से भरा होता है, पर वहां पे हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमारा क्रिटिकल एंगल से ना मतलब वहाँ क्रिटिकल एंगल का हम लोग यूज ही नहीं होता है वहाँ पे। यहाँ हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तभी हमारा वो ये होता है, यहाँ पे ये इसका मतलब ये हुआ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपको मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि क्या है और ये हमारा एक्चुअल होता है। तो क्या करता है, जैसे ही हमारा लाइट डायमंड के अंदर में आता है तो सारे का सारा लाइट क्या करता है, वो अंदर ही वो क्या करने लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन करे तो टोटल लाइट हमारा क्या होता है, अंदर में ही रहता है। तो उसके जैसे वो बाहर निकलता है जो हमारा क्या होता है 25 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम ही लाइट हमारा क्या है वो निकल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो चमकता हुआ हमें दिखता है। क्योंकि आधा मतलब बहुत सारा लाइट तो क्या होगा मिराज इन डेजर्ट, जो हमको कभी भी रेत में जो मिराज जो फॉर्मेशन नहीं होता है कि बहुत दूर से हमको पेड़ दिख रहा है या स्मॉल पॉइंट दिख रहा है, वो सब हमारा क्या होता है वहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही हम डेजर्ट में जो मिराज फॉर्मेशन होता है वो रियल नहीं होता है, वो हमारा दिमाग का वहम और भ्रम होता है, वो हमारे दिमाग के द्वारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो क्रिएट हो जाता है। डेजर्ट में जाते हैं या रेगिस्तान में जाते हैं तो क्या होता है बहुत ज़्यादा हॉट एयर होता है, वहाँ पे हॉट एयर को इसका होता है कि लेयर बन जाता है। तो डेजर्ट हमेशा देखते हैं ऊपर नीचे होता है, कहीं डाउन जाता होता है, कहीं यहाँ पे जाता होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लेयर्स बन जाते हैं, लेयर बन जाता है तो वो जो हमारा जो वहाँ का सन का लाइट क्या है वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्शन शुरू होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो पॉइंट जैसा हमें दिखाई देता है, और पॉइंट जैसे दिखता है कि हमको पेड़ जो हमारा उल्टा पेड़ दिखाई देने लगता है। एक्चुअल में वो होता नहीं है लेकिन वो हमारा दिमाग उसको बना लेता है। तो ये हमारा जो है ना ये टोटल इंटरनल की वजह से रिफ्लेक्शन का हमारा ये क्या है एग्जांपल है। और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं इसी का सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है लाइट का हमारा लॉस नहीं होता है, कोई भी लॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम लाइट भेजते हैं तो टोटली का टोटली क्या होता है हमारा वो मिल जाता है। तो इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज करते हैं। तो बस ये जो हमारा इसका यूजेस हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन में बता दिया और रिफ्लेक्शन बता दिया हूँ। तो आने वाला ये में हो सके तो मैं न्यूमेरिकल डालूंगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।